पश्चिम बंगाल के लोग दिल्ली में इस वक्त धरना दे रहे हैं और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, टीएमसी के कार्यकर्ता नेता इस पूरे धरना प्रदर्शन के बीच में उन तमाम लोगों के साथ में शामिल हैं, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने मोदी सरकार को यह कहते हुए चेतावनी दी और ऐलान किया कि रोक सको तो रोक लो, हम दिल्ली में हैं। जब तक मोदी सरकार गरीबों का, लोगों का हक वापस नहीं कर देती, यानी कि फंड रिलीज नहीं कर देती है, हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें हैं, जब बंगाल से अभिषेक बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं और वहां के आवाम के साथ में पहुंचे तो दिल्ली मानो छावनी बन गई, मानो दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के दस्ते तैनात कर दिए गए। राजघाट की ये तस्वीरें हैं जहां पर आज जाकर के अभिषेक बनर्जी ने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की और गांधी जयंती के इसी मौके पर आज अभिषेक बनर्जी ने एक बार फिर से हुंकार भरते हुए कहा कि मोदी सरकार को पश्चिम बंगाल के लिए आवास की योजना या फिर मनरेगा के जो पैसे रुके हुए हैं तत्काल प्रभाव से उनको रिलीज करे। दिल्ली सरकार को यह पता था कि यहां पर इस किस्म से जब ऐसे विरोध प्रदर्शन होंगे तो फिर यह प्रदर्शन कहीं किसी ऐसी स्थिति में ना पहुंच जाए जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो, इसीलिए दिल्ली के अलग अलग जगहों पर चप्पे चप्पे पर फोर्स के साथ साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। हमारे सहयोगी काजल हमारे साथ में इस वक्त दिल्ली से जुड़ रही है। काजल, सीधा सवाल यह है कि चेतावनी अभिषेक बनर्जी की मोदी सरकार को कि रोक सको तो रोक लो, हम गरीबों के लिए दिल्ली में आए हैं, ईडी के सामने 3 तारीख को पेश नहीं होंगे क्योंकि हमने पहले से यह कार्यक्रम कर रखा था और इसका आह्वान कर रखा था। इस वक्त क्या कुछ हुआ सुबह से अब तक? बिल्कुल जब्बार, देखिए जिस तरह से अभिषेक बनर्जी जो है पहले से ही अल्टीमेटम या फिर यूं कहें कि चेतावनी दे चुके हैं वो सरकार को और कह चुके हैं कि इस बार हम रुकने वाले नहीं हैं। जिस तरह से हमें 30 सितंबर को इंडिया अलायंस के जो मीटिंग थी उसमें शामिल नहीं होने दिया गया था और उसी तरह का फिर से एक बार बीजेपी सरकार करना चाह रही है और बीजेपी सरकार फिर से इसी तरह से निशाने पर ले रही है और वो नहीं चाहती कि गरीबों का हक हम दिलवाएं उनको और उनके समर्थन में प्रदर्शन करें। दरअसल जब वो कोलकाता से निकले तो एयरपोर्ट पहुंचते ही जब उन्होंने पहली बाइट दी तो सबसे पहला उनका बयान यही था कि इस बार सरकार हमें रोक नहीं सकती है। जी, हालांकि ये कहा जा रहा है कि कुछ ट्रेनें भी काजल, ये कहा जा रहा है कि कुछ ट्रेनें कैंसिल कर दी गई इस बीच में या हुई है बंगाल से आने वाली, लेकिन करीब 50 से 60 बसों में भर करके लोग वहां से आए बंगाल से। जी बिल्कुल, आपको बता दें ट्रेनें पूरी तरह से रद्द कर दी गई थी, यानी कि जितनी भी ट्रेनें बुक की गई थी उसकी अनुमति नहीं मिली और उसके बाद जो बंगाल के लोग हैं यानी कि जो कार्यकर्ता है वो बसों में भरकर आ रहे हैं। अब तक आपको बता दें कि 40 बसों से कम 4000 जो कार्यकर्ता है वो दिल्ली में पहुंच चुके हैं और आज राजघाट पर भी पहुंचे वो कार्यकर्ता जब अभिषेक बनर्जी वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद देखने को मिला कि कुछ समय तक यानी कि 1 बजे अभिषेक बनर्जी राजघाट पहुंच गए थे और उसके बाद उन्होंने 3 बजे तक वो वहां पर बैठे रहे। हालांकि लास्ट में ऐसा हुआ कि दिल्ली पुलिस को एक्शन लेकर और ये अल्टीमेटम देना पड़ा अभिषेक बनर्जी को कि 5 मिनट में इस पूरी जगह को आप खाली करवा दीजिए। हालांकि उनके कुछ एमएलए थे और एमपीज थे, उनको जबरदस्ती वहां से निकाल दिया गया और उसके बाद काजल, हमने देखा कि मीडिया से बातचीत करते हुए अभिषेक बनर्जी और उनके साथ में टीएमसी के जो सांसद या दूसरे नेता हैं उन्होंने दरअसल एक तरीके से आर पार की लड़ाई का आह्वान कर दिया है कि आंदोलन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि मोदी सरकार ये फंड रिलीज नहीं कर देती है। तो ऐसे में आगे का कार्यक्रम है क्या कल तक ही चलेगा या आगे भी खिंच सकता है यह आंदोलन? जी देखिए, राजघाट के बाद अब जो है अभिषेक बनर्जी जो है विजय घाट के लिए रवाना हो चुके हैं और उसके बाद वो जो है अंबेडकर भवन जाएंगे, वहां पर जो उनके कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करेंगे और शाम 7 बजे एक मीटिंग रखी गई है। उसमें उस मीटिंग में ये डिस्कशन होगा कि कल का मोर्चा जो है वो किस तरह से संभाला जाए, क्योंकि जहां एक तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता, नेता और वही सांसद जो है, महासचिव जो है अभिषेक बनर्जी ने आह्वान किया है कि वो कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, तो दूसरी ओर सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए अभी से जो है जंतर मंतर पर आपको बता दें कि धारा 144 लागू कर दी गई है और सरकार की तरफ से या फिर यूं कहें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से किसी भी तरह की अनुमति नहीं दी गई है किसी भी तरह के प्रदर्शन के लिए। जी, तो एक टसल इस वक्त टीएमसी के बीच में और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के बीच में देखने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इन तमाम
जानकारी के लिए काजल, हमारे सहयोगी जैसा कि बता रही थी कि कुछ इस अंदाज में अभिषेक बनर्जी अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ में दिल्ली में जमे हुए, दिल्ली के चप्पे चप्पे पर, खासतौर पर उन इलाके, राजघाट का इलाका, लुटियन जोन, या फिर वो दिल्ली 6 के आसपास के वो इलाके जहां से लेकर के जो राजनीतिक गलियारे हैं, हर जगह पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और दूसरी ऐसी तमाम टुकड़ियों को तैनात कर दिया गया है।